मसलक के लोग, आपने एक बात नोट की होगी, हम अल्लाह के हर वली का उर्स मनाते हैं। हर वली का उर्स मनाते हैं। अभी दाता साहब का कुछ दिन पहले हमने उर्स मनाया, ख्वाजा साहब का भी हमने उर्स ही मनाया, बाबा साहब का भी हमने उर्स ही मनाया। अभी 19, 20, 21 नवंबर को अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नवंबर में हम क्या मनाएंगे? उर्स मनाएंगे। आप नोट करेंगे कि हम हर वली का उर्स मनाते हैं। इसी तरह हम हर सहाबी का भी उर्स ही मनाते हैं। आप नोट करेंगे, चूंकि सहाबी के और वली के रुतबे में फर्क है, तो उनकी इज्जत और अजमत की वजह से हम उनके उर्स की जगह लफ्ज यौम लगा देते हैं। यौम अबू बकर सिद्दीक है वो उर्स ही, आप नोट करेंगे है वो उर्स ही, लेकिन यौम लगा देते, यौम उमर फारूक। 22 जमादी उस्सानी को, तारीखें याद रखनी आप, 22 जमादी उस्सानी को हम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर यारे हारे मुस्तफ़ा व यारे मज़ारे मुस्तफ़ा का उर्स मनाते हैं, उसे यौम कह देते हैं। फिर यकुम मुहर्रम को, जमानों से, बड़े जमानों से हम हजरत उमर फारूक का यौम मुबारक यकुम मुहर्रम को मनाते आ रहे हैं। कुछ पिंडी के लोगों को तकलीफ हुई है हुण इन्हां दिन, उन्हें क्या कि डेट नहीं है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। हम यकुम को ही मनाते थे, यकुम को ही मनाए। हजरत उस्मान गनी का यौम मुबारक 18 जिल हज को, हज के 8 दिन बाद, जिस दिन हज होता है उसके 8 दिन बाद हम हजरत उस्मान गनी का यौम यानी उर्स मनाते हैं। हजरत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम हम 21 रमजानुल मुबारक को, ताक रात को मनाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा गंभीर वालों से, गंभीर वालों, हर वली का उर्स मनाते हो, हर साहबी का उर्स मनाते हो, हर बाबे का उर्स मनाते हो? यार वली वड्डे होंदे ने, नबी वड्डे होंदे ने। आखे जी नबी वड्डे ने, तो मैं क्या फिर सारियां दा उर्स मनांदे हो? तुहाडे दिल च कदी ख्याल नहीं आया असीं नबी दा उर्स क्यों नहीं मनांदे? हुजूर दा उर्स क्यों नहीं करदे? सारियां दा उर्स कर दियो, हुजूर दा कदी उर्स नहीं किया। कदी दिल च नहीं आया कि यार हमने हुजूर का उर्स क्यों नहीं मनाया? आप गौर करेंगे, सबका उर्स मनाते हैं, नबी का हमने जब मनाया है मिलाद ही मनाया है। नबी का जब मनाया, हुजूर का हमने मिलाद ही मनाया। तो कभी दिल में नहीं आया कि हुजूर का उर्स क्यों नहीं मनाया? जे सारियां दा जी उर्स करने तो हुजूर दा भी उर्स कर लो। ऐसा क्या है कि आप सबका उर्स करते हो, हुजूर का मिलाद करते हो? उनमें से हम किसी का मिलाद नहीं करते, हुजूर का हम उर्स नहीं करते। उन सब का उर्स करते हैं, हुजूर का मिलाद। तो कोई पूछे कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो हम जवाब क्या देंगे? हम जवाब ये देंगे, असल में उर्स जाने की तारीख को कहते हैं और मिलाद आने की तारीख को कहते हैं। उर्स नाम है जाने की तारीख का और मिलाद नाम है, लिहाजा हम सब के जाने की बात करते हैं। उर्स नाम है जाने की तारीख का और मिलाद नाम है, हम सब के जाने की बात करते हैं, हुजूर के जाने की बात नहीं करते। हम जब करते हैं हुजूर के आने की बात करते हैं। इसलिए हमने हुजूर का कभी उर्स, आवाज आए, हुजूर का कभी उर्स हमने जब की है हुजूर के आने की बात। आगे बढ़ता हूं, लेकिन पहले यहां रुक कर एक जुमला कहता हूं, साडे कोल हुजूर दे जान दी गल होंदी ही नहीं।
है साढ़े को हजूर दे जान दी गल। हमारा नकीब हो, हमारा खतीब हो, हमारा नातख्वां हो, हमारा आलिम हो, हमारा हाफिज हो, हमारा कारी हो, छोड़ो भाई ये तो बड़े लोग हैं, हमारा आम बंदा हो, इनसे कभी नहीं सुनोगे हुजूर चले गए। ये भी कहते हैं आका की आमद। हमारा तो नारा भी हुजूर की आमद का है, हुजूर की आमद। आमद माने, आमद माने, कभी आप में से किसी ने कहा हुजूर की जामद? कभी जामद की बात ही नहीं। हमारा आम आदमी हुजूर की आमद का ही नारा लगाता है, हमसे हुजूर के जाने की बात होती नहीं। हमारा नातख्वां पढ़े तो यही पढ़ता है, हमारा नात गो लिखे तो यही लिखता है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। जाने की बात नहीं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। आप पूरे कलाम में कहीं जाना नहीं सुनेंगे, आना 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 है। फलक के नजारों, जमी की बहारों, खुशियां मनाओ। कहीं जाने की बात है। अरे बादशाह हो, अरे कज खुलाओ, निगाहें झुकाओ। एन नूर पीर दे वेले सुबह सवेरे, मैं नया नया लाहौर शिफ्ट हुआ, नया नया कुछ पंजाबी के अल्फाज ऐसे थे जो मुझे हजरत नहीं आते थे। नया नया मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, एक बाबे से मैंने पूछा, बाबा जी ये नूर पीर दा वेला केड़ा होंदा है? आहने किथों आयो? कुछ थोड़ा सा आपकी बोली का जितना मैं कोशिश कर सकता हूं। मैं यहां किथों आयो? मैं आख्या कराची हूं। इत्थे के करने हो? मैं क्या जी इत्थे जुम्मा पढ़ाने मस्जिद। तुझे नहीं पता? मैं कहा जी नहीं। आओ मैं तुसी दसा है। तो मुझे बताने लगे, आख्या ए नूर पीर दा वेला ओ वेला है जिस वेले नबियां ना पीर आया, जिसी तुसी सरगी ना वेला भी आने हो, सरगी ना वेला, वड वेला भी आने हो, वड्डा वेला, सरगी ना वेला, नूर पीर दा वेला। शायर उस वेले की बात करते हुए कहता है, उस वेले की शायर कहता है, हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, क्यों हुजूर आ गए। तो आपने नोट किया होगा, हम सब के जाने की बात करते हैं, पर हुजूर के जाने की बात, हम सब के जाने की बात करते हैं, हुजूर के जाने की बात। इसलिए हम सबका उर्स मनाते हैं। हमने हुजूर का कभी उर्स, हमने हुजूर का जब मनाया, क्योंकि उर्स कहते हैं, मैंने कहा था मैं तकरीर अपनी याद करा जाऊंगा तो आप याद कर लें। उर्स कहते हैं और मिलाद कहते हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई कारी साहब से पूछे, कोई मौलाना उमर साहब से पूछे,
सोहेल साहब से पूछे, मतीन साहब से पूछे, और उलमा बैठे, यार खिजरुल इस्लाम ये बात तो कर गया कि हम हुजूर के जाने की बात नहीं करते, आने की बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछते तो सही कि तुम जाने की बात क्यों नहीं करते? भैया आप पूछ तो लेते कम से कम, इतने उलमा यहां बैठे हो, हमने आपको अपना बड़ा माना हुआ है कि कोई गल फंस जाए तो हम आपसे पूछेंगे, आप चुप बैठे रहे, मौलाना तकरीर करके चले गए। उनसे पूछना तो था कि तुसी हुजूर दे जान दी गल क्यों नहीं करते हैं? तो इससे पहले कि कोई इनसे पूछे मैं जवाब अपने होते हुए दे जाऊं। अगे जी हम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते? तो मैं बताता हम हुजूर के जाने की बात इसलिए नहीं करते कि हमने कुरान पढ़ा है। अच्छा कुरान में क्या पढ़ा आपने? मैंने कहा हमने कुरान में पढ़ा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। क्या पढ़ा जी आपने कुरान में? मैंने कहा हमने कुरान में पढ़ा है कि एक दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे। अगर हम हुजूर के जाने की बात नहीं करते, भाई क्यों नहीं करते? पूछते तो सही। तो मैं जवाब दे रहा हूं कि भाई इसलिए कि एक दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे। हमने पढ़ा है जब वो चले गए थे ना, पीछे बचा कुछ नहीं। जब वो चले गए थे ना, पीछे बचा कुछ नहीं। क्या हुआ थी जी? है हुजूर घर से तशरीफ लेके गए, हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक वही चाहिए वज़मा नबी तो वाए चरा, हुजूर आइए चलें। तो लेके गए, हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की, वहाँ नमाज अदा हुई, और फिर वहाँ पर 1,24,000 कमो बेश अंबिया मौजूद थे, नमाज भी हुई। अच्छा अगर हुजूर ने पढ़ी भी तो फर्ज तो हुई नहीं थी, लेकिन चलो पढ़ते भी थे तो भी इशा पढ़ के गए थे, फजर वापस आके पढ़ी है। तो अक्सा में कौन सी नमाज थी फिर? फजर तो वापस पढ़ी आके, इशा घर से पढ़ के गए थे। तो वो नमाज भी हुजूर की इज्जत जाहिर करने के लिए थी कि आज पता चले कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। आला हजरत ने लिखा नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे। नमाज हो गई। इस मस्जिद में गंभीर में यहाँ इस वक्त कोई 400-500 लोग बैठे होंगे। अभी तकरीर खत्म हो, आप लोग लाइन बना लें, सिर्फ मुझसे हाथ मिलाएं, बस कोई कलाम ना करें, सिर्फ हाथ मिलाएं और गुजरते जाएं। मुझे 30-35 मिनट लग जाएंगे 500 बंदों से सिर्फ हाथ मिलाने, गल कोई नहीं। हुजूर ने नमाज भी पढ़ाई, फिर सलाम दुआ भी होया, तो फिर खाली सलाम ही नहीं होया, हजरत जिब्रील नाल खड़े ने, हुजूर ही हजरत आदम है, हुजूर ही हजरत इब्राहिम है, हुजूर ही हजरत नूह है। वो अगों आंदे पे ने तुसी ठीक हो, हुजूर उन्होंने पूछ रहे ने तुसी ठीक हो। हाय 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 है, ये सब हो रहा है। 1,24,000 कम बेश, ये सब हो रहा है। बात अभी खत्म नहीं हुई, सफर आगे शुरू हुआ, घर से चले, फरमाया कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था, बिस्तर गर्म था, मस्जिद अक्सा पहुंचे, सफर आगे शुरू हुआ। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर पहुंचे। उसके बाद बैतुल मामूर पे पहुंचे। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श के तहत लिखा है कि पहले आसमान से लेकर, पहली जमीन से लेकर पहले आसमान तक सफर शुरू करो तो 500 साल लगते हैं पैदल चलने। फिर अल्लामा कहते हैं कि फिर पहला आसमान खुद जितना मोटा है, फिर 500 साल का मोटाई, तो 3500 साल हो गए आसमानों के, और 3500 साल मोटाई के, 1700 साल बनते हैं खाली 7वें आसमान का। फिर अल्लामा लिखते हैं उसके बाद एक जगह बैतुल मामूर, 500 साल वहां के हैं, 7500 साल हो गए। फिर अल्लामा लिखते हैं उसके बाद एक मकाम है जिसे सिदरा कहते हैं, फिर 500 साल वहां के हैं, 80-100 साल हो गए।
फिर अल्लामा कहते हैं सिदरा के बाद अर्शे इलाही तक 70,000 नूर के पर्दे हैं, हर पर्दे के पीछे 500 साल की मुसाफत है। उसके बाद अल्लाह का अर्श है, हुजूर अर्श तक पहुंचे, बात अभी भी खत्म नहीं हुई। हुजूर अर्श के बाद ला मकाम पहुंचे, ला मकाम में बातचीत हुई अल्लाह से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, रब ने कहा है। फिर हुजूर वापस आए, हजरत मूसा चौथे आसमान पे मिल गए। उन्होंने कहा हुजूर की ले आई, फरमाया 50 नमाज। उन्होंने कहा हुजूर बहुत ज्यादा है, फिर जाओ। सरकार फिर गए चौथे आसमान से, फिर कितना सफर और कीजिए, फिर ला मकाम पहुंचे, फिर ला मकाम से वापस आए, 5 कम हुई, फिर कहा जाए 9 चक्कर भी लग गए। लो जी भाई साहब गंभीर वालों, मसला और गंभीर हो गया है गंभीर वालों और गंभीर हो गया, इतना सफर और बढ़ गया, 9 चक्कर लग गए। अब जब 9 चक्कर ये भी लग गए ना हैं और 45 कम हो गई, हुजूर वापस आए कुर्बान। फरमाया मैं इतनी दूर गया, जन्नत भी देखी, जहन्नमियों का अजाब भी देखा, रब का दीदार भी हुआ, नबियों से मुलाकात भी हुई, मस्जिद अक्सा भी, सब कुछ हुआ। वापस आए फरमाया वो कुंडी अभी हिल रही थी, वो पानी बह रहा था, वो बिस्तर अभी गर्म था। मैं पूछता हूं ये क्या हुआ? ये सामने आपकी मस्जिद का वजू खाना है, वहां वजू करके इधर मुसल्ले पर आओ, पानी रुक जाए, हुजूर इतनी दूर से होके आ गए, अभी कुंडी हिल ही रही है, अभी पानी बह ही रहा है, अभी बिस्तर गर्म है। ऐ की होया। अब सुनो मैं बताता हूं क्या हुआ। ये घड़ी है मेरी, इसमें इस वक्त 10:10 हो रहे हैं। अभी इस वक्त मैं इस घड़ी का सेल निकाल दूं ना, अभी हैं 1 साल बाद सेल डालूं, 10:11 तो हो जाएंगे ना। करो, साल पूरा हो गया है, 10:11 नहीं होंगे, 1 साल में 1 मिनट भी नहीं बढ़ेगा। गलत कह रहे हो, फिर सोच लो, नहीं बढ़ेगा। साल बढ़ा दें, दूसरा साल कर दें, 2 साल बाद सही। मुझे आपकी खामोशी में शक लग रहा, लगता है बढ़ा दोगे 1 मिनट आगे। भाई 2 साल कर दें, 1 मिनट तो बढ़ेगा यार। किसी साइंसदान से पूछ लो, भावे फवाद चौधरी को पूछो, भी पिछले साल हुकूमती साइंसदान रहा है, कोई सूरत बन जाए कारी साहब नहीं होगा। मैंने कहा कमाल हो गई, मैंने घड़ी उठाई, सीधा मैं घड़ी वाले के पास गया, मैंने कहा वेख यार इसी क्या हो यार, 2 साल हो गए ना, 1 मिनट भी आगे नहीं गई है। उस आख्या क्या हो लामा साहब दिखाओ, उस खोलिया, इंद्रू खोलिया, उस आख्या लामा साहब खाली किताबें ही पढ़िया ने, क्या करने हो खाली किताबें ही पढ़ने रहे हो, क्या करने हो? मैं क्यों यार? उस आख्या इस कुत्थे टुरना इस कुत्ता टुरना। मैं क्या क्यों नहीं टुरनी, क्यों यार? आखिर इसने अंदर सैली कोई नहीं। तो मैं क्या जाओ, मैं समझना सा चंगा कारीगर है, पता तो ये आप कुछ नहीं थे आखना, मैं पता तो कुछ भी नहीं, भाई क्या आखने क्यों यार? और मैं क्या अल्लाह ने अब बंदिया डायल भी मौजूद है, सुइयां भी मौजूद ने, मशीन भी मौजूद है, पट्टा भी मौजूद है, चैन भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, एक सेल नहीं थे क्यों यार? एक पागल वाली गल पे करना कि एक ये नहीं चलनी, वो पट्टा भी है, मशीन भी है, सुइयां भी, सब कुछ है, एक खाली सेल नहीं तो कड़ी ना चल सी। लामा साहब नाराज ना हो, मैं दसना पट्टा भी है, डायल भी है, कड़ी भी है, सब कुछ है, चलसी नहीं क्यों? अके सेल इसलिए जान है, जान उसी ते सारी शय कम कर सी ना। या तो सारे उठ के चले जाओ, मुझे ऐसा मजमा नहीं चाहिए, या फिर मेरे जुमले को जाया मत करना। अरे घड़ी भी है, पट्टा भी है, सुइयां भी हैं, सेकंड भी है, मिनट भी है, मशीन भी है, पर चल नहीं रही क्योंकि जान नहीं है ना। मैंने कहा जमीन भी थी, आसमान भी था, हवाएं भी थी, फजाएं भी थी, कहकशां भी थी, महक भी थी, चहक भी थी, दमक भी थी, रमक भी थी, अरे सूरज भी था, चांद भी था। अरे सब कुछ रुक क्यों गया? इसलिए कि कायनात की जान मुस्तफा है।
ताजदार खत्म नबूवत मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे खत्म नबूवत का नारा लगाओ, तुम्हारे चेहरों पर इतना जलाल आए, कोई मिर्जई तुम्हारा चेहरा देखे उसका दिल फट जाए। और वो कहीं ये खत्म नबूवत का नारा इतना डाढ़ा होके लगाते हैं, ये खत्म नबूवत पर पैरा कितना डाढ़ा होके देंगे। आपकी ना आवाज नीचे रहे, ना हाथ नीचे रहे, ना जज्बा कम हो, पता लगे खत्म नबूवत का नारा लगाया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बात समझ में आई? असल में हम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते? हुजूर जान है। आला हजरत चुप ना रह सके, इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका, बरेली के ताजदार को कलम उठाना पड़ा। आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की, वल्ला जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर हैं तो सब कुछ है। एक बात पूछना चाहता हूं गंभीर वालों, एक बात पूछना चाहता हूं, दीदार ही कराना था अल्लाह ने, दीदार ही कराना था, काबे की छत पे करा देता। क्या कराना था जी? यार दीदार कराना था, यार दीदार कराना था, जहां हुजूर का रोजा बनना था वहां करा देता, दीदार ही कराना था। अल्लाह ये आंसू मतीन साहब कबूल फरमाए हैं, दीदार ही कराना था ना, पहले आसमान पे करा देता, दीदार ही कराना था ना, सातवें आसमान पे करा देता, दीदार ही कराना था ना, बैतुल मामूर पे करा देता, दीदार ही कराना था यार, सिदरा पे करा देता, चलो यार अर्श पे करा देता, दीदार ही कराना था। दीदार के लिए मकान क्यों मुंतखब नहीं हुआ, ला मकान क्यों हुआ? भाई जब दीदार ही कराना था तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं थी, किसी भी मकाम में दीदार करा देता, दीदार के लिए ला मकान क्यों? भाई दीदार के लिए ला मकान क्यों? इंतखाब ला मकान का क्यों हुआ? हल्का सा मैं बोलूंगा, आवाज ऊंची आप ही की आएगी, मैं जरा धीमा सा बोलता हूं। रब दी मर्जी भी ऐ सी, महबूब एक बारी तू आ ते सही, इन्हों पता ते लगे तू ना होवे ते पिछे रहंदा कुछ नहीं, तू एक बार आ ते सही महबूब, इन्हों पता लगे। अब मैं अपने मौजू पर वापस आता हूं। रब की मर्जी भी यही थी, महबूब जरा ला मकाम आ, मैं चाहता हूं ये भी तेरे जाने की बात ना करें, ये जब करें तेरे आने की बात ही करें। इन्हें पता होना चाहिए कि तू ना हो तो होता, पीछे रहता, मैं ये चाहता हूं कि तेरे आने की बात करें, ये तेरे जाने की बात। अच्छा एक मसला तो क्लियर हो गया, चलो समझ में आ गई खजरुल इस्लाम, तुम लोग जाने की बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि हुजूर गए थे तो पीछे बचा कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, वो भी हो सकता है मेरे जाने के बाद करें, तो मैं चाहता हूं कि उसका जवाब भी मैं अपने होते हुए दे जाऊं। है बकौल पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जरनेले अहले सुन्नत, मैं अपने होंदिया मंजी ठोक जावा है जी, मैं अपने होंदिया मंजी ठोक। हो सकता है मेरे जाने के बाद आपके किसी के भी दिल में ख्याल आए, क्यों? इसलिए कि मुझे आपके मसलक पर शक नहीं, लेकिन आपके मोबाइल पर शक है। मुझे आपके मसलक पर शक नहीं है, पूरा गांव सुन्नियों का है, लेकिन आपके मोबाइल पर शक है। आपके दिल में कोई नहीं है सुन्नियों के अलावा, लेकिन आपके मोबाइल में मिर्जा जेलवी भी होता है तो मुझे आपके मोबाइल पे शक है।
आप अपने मोबाइल से कभी भी कुछ भी देख सकते हैं, एक क्लिक करके है। तो मेरा मसलक मिर्जा जेलमी का मसलक, मिर्जा जेलमी का दीन नहीं है? मैं रजा वाला हूं। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से किसी ने कहा आप रजवी क्यों हैं? आपने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। असल में ये वाव, ये या है, ये या निस्बती है, इसके साथ इजाफत होती है, इसकी वजह से बंदा, वो रजा थे हम रिजवी हुए, निस्बत की वजह से या इस निस्बती लग गई। कोई लंबी चौड़ी बात मेरे बाबे ने नहीं की। उसने कहा आप रजवी क्यों हैं? फरमाया रजा की वजह से। फरमाया रजा की वजह से है। तो मैं आपके मसलक पर शक नहीं कर रहा, लेकिन आपके मोबाइल पर जरूर शक है, क्योंकि मिर्जा जेलमी जैसे भी लोग अपना दीन आजकल नेट पर बेच रहे हैं। तो आप में से कोई खुदा ना खास्ता गलती से कहीं उसके क्लिप ना सुन ले, और मैं आपको दावत दूंगा कि 5 मिनट का क्लिप सुनकर अपना अकीदा कभी मत बदलना। नौजवानों से कह रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, 5 मिनट का क्लिप सुनकर अपना अकीदा कभी ना बदल लेना। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है। 5 मिनट में कबाड़ा बनता है। मुझे एक बात साबित करनी है, सिर्फ एक बात, और वो क्या है? वो एक बात ये है कि हम हुजूर का उर्स नहीं करते, मिलाद करते। मुझे पूरा घंटा गुफ्तगू करनी पड़ेगी, फिर जाकर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम हुजूर का उर्स क्यों नहीं करते। 1 घंटे के बाद एक मसला साबित होगा। तुम 5 मिनट का क्लिप देखते हो और क्लिप देखने के बाद अपना अकीदा बदल लेते हो। 5 मिनट में कबाड़ा बनता है, अकीदा नहीं। इसलिए अपने मसलक पर पक्के रहो। और फिर एक और बात कहूं, ओके जी, मैं एक फार्मूला लिख दूं, मैं एक फार्मूला लिख दूं, बड़े से बड़ा मौलवी पढ़ के दिखा दे। इनको बोलो इनका बड़े से बड़ा मौलवी फार्मूला पढ़ के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मिर्जा जेलमी कहता, उसके एक चेले ने मुझे कहा, उसने कहा जी मिर्जा बड़े से बड़ा फार्मूला, मिर्जा फार्मूला लिखे तुम पढ़ के दिखा दो। मैं क्या लिखे? उसने कहा फार्मूला। मैं क्या अन्नी दिया? मैं क्या अन्नी दिया? मौलवी फार्मूलिया नाल बनता है या कुरान हदीस नाल बनता है? जी फार्मूला लिख दूं, कोई पढ़ के दिखा। तो साडा फार्मूला नाल की काम है यार, कमाल हो गई भाई। मैं फार्मूला, हम क्यों पढ़े फार्मूला भाई? अखे जी मैं फार्मूला लिखूं को पढ़, भाई हम क्यों पढ़े? साडा फार्मूला नाल की काम है? मौलवी फार्मूले पढ़ने से बनता है? हमने 8 साल दरसन इस्लामी में फार्मूले पढ़े, हमने कुरान हदीस पढ़ा है। तुम थे ही फार्मूले वाले, तुम आके दीन बताने लग गए। तो जब फार्मूले वाला दीन बताएगा तो यही होगा, हैं? दीन फार्मूले वालों से सीखोगे तो यही होगा, हैं? इकबाल कलंदर लाहौरी ने बहुत पहले कहा था, दीन 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 अगर पुख्ता बे आदाब इश्क, दीन बगीर सोबत अरबाब इश्क। इकबाल ने कहा था अगर दीन सही सही सीखना है ना, तो सही दीन फिर कंजरों से नहीं मिलता, सही दीन फिर इंजीनियरों से नहीं मिलता, सही दीन फिर डॉक्टरों से नहीं मिलता। सही दीन तो मिलता है दीन बगीर सोबत अरबाब इश्क। दीन मिलता है तो फिर दाता अली अजमेरी से मिलता है, दीन मिलता है तो ख्वाजा खाजगां से मिलता है, दीन मिलता है तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से मिलता है। आपकी समझ में आई? बोलो सुभान अल्लाह। तो दी बगीर सोबत अरबाब इश्क इकबाल ने कहा था, दीन सीखना है तो उनसे सीखो जो दीनदार। फार्मूले वालों का दीन सीखोगे तो यही होगा। तो हो सकता मेरे जाने के बाद कोई कहे लो भाई उलमा की जमात, हमने तो समझा था कि बड़ा नाम सुना था खिजरुल इस्लाम का, बड़ा सोशल मीडिया पे मशहूर था, हमने तो समझा कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा, ये किसको तुमने तकरीर के लिए बुला लिया? ये क्या कह के चला गया? आप सारे लोग बैठे थे, आपने किसी ने भी बात नहीं की उससे, ये किसको बुला लिया तकरीर के? याकन क्या होया है? क्या क्या है कि देखो ना आखना जी हम नबी के जाने की बात नहीं करते, हम सिर्फ नबी के आने की बात करते हैं। ऐते गल सीधी कुरान ने खिलाफ हो गई कि जी के कुरान ने खिलाफ हो गई? कुरान नहीं पढ़िया तुसा? अल्लाह आखना कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखा है। तो जब हर नफ्स ने चखा है तो फिर हुजूर भी तो जान है ना, तो हुजूर ने भी चखा है। तो ये बात तो कुरान के खिलाफ जा रही है कि हम नबी के जाने की बात नहीं करते, हम हुजूर के आने की बात करते हैं। ऐ की गल कर गया, तुसी सारे बैठे तो तुसा जो एक भी नहीं बोलिया के तकरीर कर गया हो सकता है। तो मेरा पहला सवाल क्या, हम नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो ना हो तो रहता,
अब मैंने खुद ही दूसरा सवाल कर लिया और मैं खुद ही जवाब देने लगा हूं कि भाई कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का जवाब क्या है? हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जब हर नफ्स ने चखना है तो फिर हुजूर ने भी तो चखा है। तो जब हुजूर ने चखा है तो फिर चख लिया, तो फिर क्यों कहते हो कि हुजूर के जाने की बात नहीं करते हो? तो बात तो कुरान के खिलाफ जा रही है। तो मैं जवाब दे जाऊं। तकरीर याद आ रही है कि नहीं आ रही? पल्ले पड़ रही है तकरीर? हमने शुरू कहां से की थी? हमने शुरू कहां से की थी तकरीर? इससे पहले एक जुमला कहा था। हाँ, सही बोला है। ये दोनों बच्चों ने बोला, सही बोला है। इशा की नमाज से शुरू की थी। इन दोनों बच्चों को याद है। हमने शुरू कहां से की थी? और मैंने क्या कहा था कि जो नहीं पढ़ के बैठा हुआ वो आज पढ़ के, ये कहा था। यहां से मेरी शुरू। फिर हमने कहा था हम हुजूर का हमेशा और हर वली का और हर बुजुर्ग का और हुजूर का उर्स, हुजूर का क्या मनाते हैं? फिर मैंने सवाल किया और जवाब दिया कि हम हुजूर का उर्स क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा, एक दिन वो चले गए थे तो पीछे बचा। अब मैंने दूसरा सवाल किया है और मैं उसका जवाब देने लगा हूं कि भाई कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का मतलब क्या है? हर नफ्स ने मौत का जायका चखा। तो फिर हुजूर ने भी चखा। जब हुजूर ने चखा तो फिर जाने की बात क्यों नहीं? मैं बताता हूं। सवाल आपके जहन में आ गया, अब जवाब आप अपने जहन में रखिए। मैं पूछना चाहता हूं गंभीर के इस बाज़ौक मजमे से कि सिर्फ ये बताओ, जब बात मौत की आई तो अल्लाह जायके पर ले क्यों आया? भाई जायके पर अल्लाह क्यों ले आया? अल्लाह डायरेक्ट कह देता हर नफ्स ने मरना है, अल्लाह कह देता हर नफ्स ने मरना है, खलास। लेकिन गौर करो, अल्लाह मौत की बात आई तो बात जायके पे ले आया। कुल्लु नफ्सिन जायका, जायका, काफ पूरी मैंने अदा की। तारी साहब सही मैंने काफ पढ़ी? हमारे उस्ताद साहब एक लतीफा सुनाते थे। एक बंदा वो नहीं उसने कवायद सीखे ना, तो वो दुकान पे गया, उसने कहा शीरा है, आइन निकाली उसने, शीरो है, तो उसने कहा नहीं है। उसने फिर कहा शीरो है, उसने कहा नहीं है। उसने कहा वो सामने रखा है। उसने कहा ये इतना गाढ़ा नहीं है जितना तुमने कहा। ये बहुत गाढ़ा कर दिया तुमने, इतना गाढ़ा नहीं, ये पतला है। तो आइन मैंने सही निकाली है, काफ। हाय 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 हाय। अब अल्लाह ने जब मौत का जिक्र किया तो गंभीर वालों बात जायके पर क्यों आ गई? डायरेक्ट अल्लाह कह देता ना हर नफ्स ने मरना है, हर नफ्स ने मरना है। अल्लाह कह देता नहीं, हुजूर की मौत की बात है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका चखना है। जायका क्यों? अल्लाह जानता है अगर मैंने ये कहा कि हर नफ्स ने मरना है तो फिर ये वाली आयत पढ़कर ये कहेंगे हर नफ्स ने मरना है, हुजूर भी मर गए, और ये दलील बनाएंगे। अल्लाह ने मरने का जिक्र ही नहीं किया, अल्लाह ने कहा जायका चखना है। क्यों? क्योंकि रब जानता है जायका सबका अपना अपना होता है भाई, जायका सबका। कदी तुसी बावर्ची ना जायका वेखिया? वो जड़ा बावर्ची होना है, जड़ा देख पकाना है, लाहौर उसा नाई भी आख लेना, इतने बावर्ची भी आख लेना। अब वो पूरी देग में से एक दाना ऐसे उठाता है, एक दाना उठा के ऐसे जीभ पे रखता है, जुबान पर आखना ठीक है। एक दाने से जायका पता चल गया, और यही जायका अगर चखना हो हमने, यही जायका अगर हमने चखना हो, कादरी साहब अगर यही जायका हमने चखना हो, हम ये जायका चखने के लिए 2-4 प्लेटें खाने के बाद सुहेल साहब को कहेंगे मैं एक प्लेट और दो ना, सही पता मैं लगा नहीं। होगा कि नहीं होगा भाई? बोलो, नहीं तवज्जो आपकी मेरी तरफ भाई, होगा कि नहीं? हमने चखना हो तो हम 2-2.5 प्लेटें खाने के बाद कहेंगे बड़ा मजेदार था,
जिसने बनाई है वो नाई एक ऐसे दाना रखता है, जायका अपना अपना होता है। भाई तवज्जो, अल्लाह जानता है जायका सबका अपना अपना। अल्लाह ने मौत को जायके से जोड़ा इसलिए, तुम्हारा जायका और है, नबी का जायका और है। हमने चखा तो बस चखा, मौत आई और मुसल्लत हुई, और मुसल्लत हुई, हमारा काम हो गया। नबी ने चखा, बस चखा। आला हज़रत कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ये कि फकत आनी है, आई है। हम ये नहीं कहते नहीं आई। कुरान ने कहा चखना है, चखा, लेकिन वो चखना सिर्फ चखना ही है। एक जुमला यहां बीच में कहकर आगे बढ़ता हूं, एक जुमला, तवज्जो, पूरा सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते, और फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जवाब क्या। एक जुमला बीच में कहता हूं, भाई सारे तवज्जो मेरी तरफ कर लो, बड़ा अहम नुक्ता है। मैं पूछता हूं, अगर कोई ये आयत पढ़कर कहता है कि हुजूर मर गए माज़अल्लाह, कोई कहता है, तो मैं उससे पूछता हूं, है तवज्जो, है तवज्जो? मैं उससे पूछता हूं, अगर तुम ये आयत पढ़ के कहते हो कि तुम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, सिर्फ ये बताओ, हुजूर बाकी किस मामले में हमारे जैसे हैं? भाई हुजूर बाकी किस मामले में हमारे जैसे हैं? जो मौत के मामले में हमारे जैसे होंगे, हैं? वो विलादत में हमारे जैसे हैं? हम पैदा हुए तो पता है क्या हाल था, हैं? और हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो जानते हो क्या था, हैं? क्या वो विलादत में हम जैसे? हम पैदा हुए तो मेरी माँ ने कहा, आपकी माँ ने कहा, मैं पुत्र जमया, ये ती जमे ते मां दिए, मैं ती जमी। तो जानते हो मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है, हजरत आमिना ने क्या कहा था, मैं पुत्र जमया। हर माँ कहती है मैं पुत्र जमया, उन्होंने नहीं आख्या मैं पुत्र जमया, उन्होंने क्या, खरजत मिन्नी नूर, एक नूर था जो मुझसे जाहिर हुआ है। उनकी विलादत हमारी विलादत जैसी है, उनका बचपन हमारे बचपन जैसा है, उनकी जवानी हमारी जवानी जैसी है, उनकी शान बला हम बला उनकी शान जैसे हैं। किस मामले में वो हमारे जैसे हैं? जो मौत में वो हमारे जैसे होंगे। अरे जिस तरह उनकी आमद बेमिसाल है, इस तरह उनका जाना भी बेमिसाल है। पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात, आज तक मौलवी साहब ये तो बताया है, तकरीर में ये तो कहा है कि हुजूर की भी रूह निकली, ये तो आज तक बताया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो बताया है। कभी इसके बाद भी बताया कि क्या हुआ? मौलवी साहब, तुम्हारे मदरसे की दीवारें बड़ी ऊंची हैं, किले की तरह, यूं देखना पड़ता है। तो कभी उस मदरसे में बैठकर जरा कोई अबू दाऊद शरीफ खोलकर ये भी बताना कि हुजूर की रूह मुबारक निकली, ये वादा पूरा हुआ, इसके बाद क्या हुआ? ये तो तुमने बताया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रूह निकली, लेकिन कभी ये भी किसी से सुना कि रूह निकलने के बाद क्या हुआ? कोई नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि उसका मसलक नहीं है। हम बताएंगे, हमने बताना है, क्योंकि हम हुजूर का उर्स, हम बताएंगे कि रूह निकली तो उसके बाद क्या हुआ, और कोई नहीं बताए, और सिर्फ बातें करेंगे, अके जी चले गए चले गए चले गए। हमने कहा वादा पूरा हुआ, बिल्कुल हुआ, रूह मुबारक निकली, बिल्कुल निकली, कुरान का वादा पूरा हुआ। जैसे ही रूह निकली उसके बाद क्या हुआ? मैं नहीं बोलता, खुद हुजूर बता रहे। हदीस अबू दाऊद शरीफ की, रावी हजरत अबू हुरैरा, नंबर 4041 हदीस का, जे रिवायत साबित ना होवे तो टोका यूसुफ रिजवी आला है जी, टोका यूसुफ रिजवी आला। हुजूर ने कहा, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। हुजूर ने फरमाया है, जैसे ही तुम में से मुझ पर कोई सलाम भेजता है, इल्ला रद्दल्लाहु रूही, अल्लाह मेरी रूह को वापस लौटा देता है, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। हुजूर फरमाते हैं यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। पूरे मजमे के सामने मैं हदीस फिर पढ़ता हूं, और मुझे आपकी सुभान अल्लाह की ऊंची आवाज चाहिए, क्योंकि अब मेरी तकरीर का आखिरी मोड़ आ गया है।
और मेरा टाइम पूरा होने वाला है और मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाने वाला हूं। लेकिन मैं एक मरतबा तर्जमा फिर करता हूं, जिनकी तवज्जो नहीं थी वो तवज्जो मेरी तरफ कर लें। हुजूर ने फरमाया, जैसे ही तुम में से मुझ पर कोई सलाम भेजता है, अल्लाह मेरी रूह को इल्ला रद्दल्लाहु रूही, अल्लाह मेरी रूह को वापस लौटाता है, हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। सारे बच्चे चुप कर जाओ, जितने बच्चे बैठे हो चुप कर जाओ, कोई बच्चा ना बोले, सिर्फ बड़ों की दाएं बाएं आगे वो पीछे, बाहर वाले आगे वाले स्टेज वाले उलमा सबकी आवाज आए, यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। बस ये मैं आपसे चाहता था। अब मैं नतीजे पर पहुंचने लगा हूं, अब मैं नतीजे पर पहुंचने लगा हूं। मैंने कहा रूह मुबारक जिस्म से निकली, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। वादा पूरा होते ही हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में तशरीफ ले गए। कब्र अनवर में जाने के बाद पहला बंदा जो हुजरे में दाखिल हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर, उन्होंने आकर कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, उन्होंने सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, हदीस के मुताबिक रूह वापस आ गई। हुजूर ने जवाब दिया। अब जैसे ही रूह आ गई तो मैं अब पूछना चाहता हूं, क्या रूह आने के बाद फिर रूह चली गई? फिर कोई जवाब देगा, सलाम करेगा, फिर रूह आएगी, फिर सलाम रुकेगा, फिर रूह चली जाएगी, फिर रूह आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी? क्या उसके बाद ऐसा होता रहा? अगर ऐसा होता रहा गंभीर वालों, तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है कि ये तो हुजूर के लिए बड़ा तकल्लुफ है। रूह आए जाए, आए जाए, आए जाए, इंजो न रहा। अगर इंजो न रहा तो एक गल तो हुजूर वास्ते बड़ी तकलीफ दा है और बड़ा तकल्लुफ है हुजूर वास्ते। तो फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर इधर उधर गए हुए हो तो वापस आ जाओ। मेरी तकरीर का सबसे बड़ा मोड़ है और सबसे बड़ा जुमला बोलने लगा हूं। अगर तवज्जो नहीं है तो मेरी तरफ तवज्जो कर लो। अहम नुक्ते पर आ गया हूं। क्या रूह आती जाती रहती है? आती जाती रहती है? ना 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 साहब। हजरत अबू बकर दाखिल हुए, उन्होंने दाखिल होते ही कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रूह वापस आ गई। जैसे ही रूह वापस आई, जैसे ही रूह वापस आई, वो दिन है, आज का दिन है, वो दिन है, आज का दिन है। एक लम्हे के लिए भी रब ने सलाम रुकने दिया है कहीं भला? एक सेकंड के लिए भी रुकने दिया रब ने कि सलाम रुके तो रूह वापस जाए? आओ दलील देता हूं। दलील क्या है? मेरी घड़ी में इस वक्त 10:35 हो रहे हैं। 10 बज। बताओ इस वक्त दुबई में क्या टाइम हो रहा है? 9:35। बताओ इस वक्त सऊदीया में क्या टाइम हो रहा है? 2 घंटे पीछे, 8:35। बताओ इस वक्त लंदन में क्या टाइम हो रहा है? 4 घंटे पीछे। बताओ इस वक्त कनाडा में क्या टाइम हो रहा है? 7 घंटे पीछे। बताओ इस वक्त अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है? 10 घंटे पीछे। मैंने कहा सारे एंकर और लिबरल ईद के चांद पर कैमरे और माइक लेकर हम मौलवियों के पीछे दौड़ते हो तो सानी रोटियां ना मसला है। तुसी ईद इकट्ठी नहीं पढ़ाते, ईद इकट्ठी पढ़ाओ, तुहाडियां रोटियां ना मसला है। तो मैंने कहा चलो हमारी रोटियों का मसला है, हम ईद इकट्ठी नहीं पढ़ाते। तो ईद पढ़ना तो वाजिब है, 5 नमाजें तो फर्ज हैं। तो हमारे पीछे लगने वालों, कभी मुसल्ला बिछाकर 2 नफिल पढ़ के खुदा से भी अर्ज किया होता, या अल्लाह एक ही वक्त में सूरज निकाल सारी दुनिया में, एक ही वक्त में गुरूब कर, ये सारे मौलवी इकट्ठे फजर पढ़ाएं, ये सारी दुनिया के मौलवी इकट्ठे जोहर पढ़ाएं, ये सारी दुनिया के मौलवी इकट्ठी असर पढ़ाएं, ये सारी दुनिया के मौलवी इकट्ठी इशा पढ़ाएं। या अल्लाह सारी दुनिया में एक साथ सूरज क्यों नहीं निकालता, एक साथ गुरूब क्यों नहीं करता? फरमाया महबूब मैं कादिर हूं, मैं चाहूं तो एक साथ सूरज निकालूं, एक साथ गुरूब करूं, लेकिन अगर मैं एक साथ सारी दुनिया में सूरज निकालूंगा, ये सब इकट्ठे फजर पढ़ेंगे, फजर पढ़कर ये तैयार में बैठेंगे, ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहेंगे, फिर तू इन सब के जवाब सलाम का जवाब देगा, फिर सलाम रुक जाएगा, फिर रूह को वापस जाना पड़ेगा, फिर ये जोहर पढ़ेंगे, फिर रूह वापस आएगी। महबूब फिक्र न कर, एक मर्तबा अबू बकर को सलाम तो करने दे, हम सारा टाइम ही आगे पीछे करके रख देंगे। हम सारा टाइम ही आगे पीछे करके रख देंगे।
महबूब कहीं फजर खत्म होगी तो कहीं जोहर शुरू हो जाएगी, कहीं जोहर खत्म होगी तो कहीं असर शुरू हो जाएगी, कहीं असर खत्म होगी तो कहीं मगरिब शुरू हो जाएगी। महबूब ये सारे चुप करेंगे तो फरिश्ते सलाम भेजना शुरू कर देंगे। हम एक लम्हा भी खाली नहीं जाने देंगे। या अल्लाह क्यों ऐसा क्यों किया? फरमाया ऐसा इसलिए किया कि मैं चाहता हूं ये तेरे जाने की बात न करे, ये जब करे तेरे आने की बात ही करे। मेरी मर्जी ये है। अब समझ में आई? अब समझ में आई कि हम हुजूर का उर्स क्यों नहीं करते? अरे हम जब करते हैं हुजूर का, बरेली का ताजदार चुप ना रह सका, इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका, रजा का कलम उठा, बरेली का ताजदार कहने लगा पीर साहब की तज़मीम के साथ, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, वल्लाह वल्लाह आपने कहना है, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, गिलाजत का बल्कि पलंदा है, वल्लाह जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है, वल्लाह क्योंकि तू जिंदा है, वल्लाह 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 तू जिंदा है। बुल्ले शाह असी मरना नहीं, गोर पया कोई और तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। मेरी नहीं कहना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। खत्म नबूवत ये आला हजरत का कलाम है, मेरी नहीं पढ़ना, ये आला हजरत का कलाम, मेरी नहीं। मेरी चश्म आलम की चश्म कैसे हो सकती है? मेरी चश्मे आलम कैसे हो सकता है? मेरी चश्म आलम की हो सकती है? ये रजा का कलाम है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सारा मजमा बोलेगा, मैं चुप करता हूं, मेरा दिल भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कभी भी हुजूर के जानने की बात, क्योंकि जानने की बात तब करें जब वो गए हों। वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी, लिहाजा हम कल भी मिलादी मनाते थे, आज भी हम। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, हमारा जमा होना कबूल फरमाए। मैंने जो बात कही थी, अल्लाह मुझे उस पर अमल की, आपको अमल की तौफीक दे। पश्तो की नात का एक शेर मैं पढ़ता हूँ। मैं कहूँगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी। बच्चों पर फिर मैं आप ही कह लैसा, एक लफ्ज ने तुझे बोलना है, मेरा नबी। बच्चों की जैसे आवाज है ना, बड़ों की भी, मेरा नबी। सरवारे ज़ेबादे सरवारे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे। वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। तर्जमा मेरा घर औलाद दूर जा, कर भी औलाद भी ते जान भी, कहंदा हर कोई है, पर जिन्हें करके दिखाया उन्होंने बाबा खादिम रिजवी आंदे ने।
मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। एक शेर और फिर इजाजत। खजुची यूसुफ लिदू गुतिकड़ी कलाम। मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ नूं वेख्या ते अपनी अंगलां कट लईआं ते जे मेरे हुजूर नूं वेख लेंगे। खजुची यूसुफ लिदू गुतिकड़ी कलाम दकैली दलवे सरवरे आलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर। गंभीर वालों देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना खा तुसी सारे क्यों ना खो। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।